हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दलाल स्ट्रीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक स्विंग ट्रेड के बारे में। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो CDSL का हमने स्टॉक पिक किया है आज, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे CDSL में 1450 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिख रहा है। जैसे हम पहले से देख रहे हैं कि ये जो लेवल है बहुत देर तक काम कर चल रहा है। फर्स्टली अगर यहाँ पे देखो, स्टॉक ऊपर जाता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट मार्केट कंडीशन ऐसी थी। वहाँ से उनसे रिजेक्शन लेवल से फिर नीचे आता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे बन रहा है। तो हम यहाँ पे ये ले सकते हैं कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, एजम्पशन लेके यहाँ पे हम आगे का काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो ये वाला सही लेवल जो मैंने बताया था 1450। अगर यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो वी कैन गो फॉर अ स्विंग ट्रेड। हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, क्या ये सेल रहेगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम यहाँ से देखोगे 450, यहाँ से राउंड फिगर्स 470 और 450 के राउंड में अगर प्राइस आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्विंग ट्रेड की पोजीशन लेंगे। और हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो फर्स्ट टारगेट ये वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था और प्राइस ऊपर गया था। बट नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे ट्राई किया प्राइस ने तो ऊपर नहीं गया, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट हो चुका है। और यहाँ से भी जब प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी उसको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। तो हम यही एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा ये 1660 1660 का रहेगा, जो कि लगभग 13% का होता है। और स्विंग ट्रेड में 13% मतलब बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। और सेम अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर इन केस यहाँ पे वो टारगेट फर्स्ट टारगेट हमारा रीच होता है और स्टॉक ब्रेकआउट देके यहाँ से ऊपर चला जाता है, अगर यहाँ से ऊपर चला गया, अगर यहाँ पे देखो ऐसे सेम एक डब्लू पैटर्न की तरह आप देख सकते हो, यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये हमारा टारगेट जो ऑल टाइम इसका हाई रहेगा वो भी लगभग 23% का है। और ये 23% मतलब बहुत बड़ा, मतलब 23% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी नहीं निकालते 1 ईयर में, जो कि हमें यहाँ पे पॉसिबल दिख रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है स्टॉक। जब यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे जो उन्होंने प्राइस ऊपर लेने की कोशिश की बायर्स ने, बट स्टॉक सेलर्स के राउंड से फिर से नीचे आ गया है, फिर से यहाँ पे एक रेंज में कंसोलिडेट किया है। अगर यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाऊं, ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे प्राइस पूरा कंसोलिडेट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारी पूरे चांसेस है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे टारगेट हमारा ब्रेक करेगा, अगर यहाँ से जस्ट ये वाला फर्स्ट टारगेट ये बनेगा और सेकेंड टारगेट ये 23%। अगर ये दोनों टारगेट रीच होते हैं तो बहुत बड़ा हमें स्विंग ट्रेड दिखने को मिल सकता है। ये हुई फर्स्ट और सेकेंड टारगेट की बात। अब हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो एज अ मार्केट कंडीशन आप लोगों को मालूम है कैसे, मतलब अभी जो मार्केट की कंडीशन है, जो ट्रम्प कुछ भी बोल रहा है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके, और फेड का रिज़ल्ट कैसा क्या क्या रहेगा, स्टॉक का रिज़ल्ट क्या रहेगा, इसके ऊपर मोस्ट ऑफ द चीज़ें डिपेंड करती है। हमें सेफली यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके भी चलना है। स्टॉप लॉस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये वाला यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता है। यहाँ अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है 1380 अगर ब्रेक होता है तो हमें लॉन्ग नहीं है जाना है। बिकॉज़ यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, इस लेवल तक रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये ब्रेक किया, प्राइस ऊपर गया। आई डोंट थिंक इतना हमारा एसएल हो जाएगा। आई एज्यूम कि ये वाला डब्लू पैटर्न हमें देखने को मिल ही सकता है। ये वाला हमारा इसके स्विंग ट्रेड के लिए, और इसके लिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमें कम से कम 1.5-2 महीना तक लगेगा, मतलब फेब्रुअरी एंड तक। आई विश कि ये वाला टारगेट हमें मिल जाए। यहाँ पे अगर इजी वे में आपको समझाऊँ
तो ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट, ये हमारा सेकेंड टारगेट और ये हमारा एसएल रहेगा। जब से जैसे हमारे रूल से कि फर्स्ट टारगेट हिट होता है तो हम क्या करेंगे 50% क्वांटिटी सेल मारेंगे और जब 50% रिमेनिंग रहेगा और जब 50% यहाँ पे एग्ज़िट मार देंगे। और ये सेल हमारा यहाँ ये वाला लेवल है ना, यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है। सो ये स्विंग ट्रेड है, तो हमें जब भी स्विंग ट्रेड लेते हैं ना ऐसे, तो हमें क्या मोस्टली देखना पड़ता है कि उसमें फंडामेंटली भी उतना स्ट्रांग है या नहीं। टेक्निकल तो ठीक है, टेक्निकल अभी हमें सपोर्ट पे दिख रहा है, सपोर्ट पे मल्टीपल टाइम्स लिया है उसने सपोर्ट, बट ये फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं वो भी हमें जानना चाहिए। तो हम फंडामेंटली अगर यहाँ पे देखेंगे तो CDSL आप लोगों को मालूम ही रहेगा, वो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जब भी हम शेयर्स वहाँ पे सिक्योरली ट्रांसफ़र रहते हैं। सो उसका हमारा ये मार्केट कैप 38,000 करोड़। सो ये हम मिड कैप में कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका अगर देखोगे आप PE वगैरह, PE 65, आई नो इस बिट हाई, 65 तो मतलब ये ज़्यादा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो CDSL, NSDL, कैम्स के फिनटेक जो ऐसी कंपनीज रहती है उसको मार्केट ने हाई वैल्यूएशन दे रखा है। ये इससे भी बहुत हाई वैल्यू थी, बट अभी ये करेक्ट होके 65 तक आया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे उसका बुक वैल्यू 83, ये सब जस्ट आपको ट्रैक करने के लिए। बट यहाँ पे हम क्या मोस्टली देखें मार्केट कैप कितना है और उसका PE कितना है, क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं। उसी के साथ अगर हम यहाँ पे देखेंगे उसके कॉम्पिटिटर्स, जैसे मैंने बता दिया कि इन सबको मार्केट ने उतना वैल्यूएशन दे के रखा है। CDSL, NSDL और के फिनटेक, कैम्स, ये देखो इनका सबका अगर आप एवरेज देखोगे तो मोर देन 50+ है, 50 है एक्चुअल। यहाँ पे CDSL और NSDL ये दो ऐसी कंपनीज है जो कि हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर कंसिडर कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर देखोगे दोनों का भी उतना ही है मार्केट कैप इसका CDSL का ज़्यादा है और इसका कम है, बट वैल्यूएशन दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर वैल्यूएशन सेम है बट उनको रिज़ल्ट उतना अच्छा दे रहा है या नहीं दे रहा है वो भी हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर लास्ट सितंबर का देखो आप, सितंबर 2024 में इसका प्रॉफिट दिख रहा था 162, बट दिसंबर 2024 में वो कम होके 130 गया। इसीलिए हमारी स्टॉक प्राइस भी आप देखोगे तो थोड़ा डाउन हो चुकी है। उसके बाद सेम प्रॉफिट घटता गया है, बट सितंबर मंथ में प्रॉफिट 140 तक आया है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है 140 तक डायरेक्टली। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा ग्रोथ मिला है, ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ मिला है, बट आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट फिर भी डाउन है, 10-15% डाउन है। तो ऐसे मार्केट कंडीशन में ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह नहीं होगी तो ये ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। ये हुई हमारे इस ईयर की बात। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई ये स्टॉक देख रहा है तो ये देखिए आप वहाँ पे रिजल्ट, जिस कंपनी का सेल 500 उसके बाद 500, 800, 1000 बढ़ते जा रहा है, ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है। उसका ओपीएम देखो ना आप, ऑपरेटिंग मार्जिन फिर ऑलमोस्ट 60 के अराउंड है। सो ये 60 मतलब बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस हो। और नेट प्रॉफिट देखोगे 276, 240, 526, 476, मतलब प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। उसी के साथ अगर हम ये वाला देखेंगे, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वो अवॉइड कर देते लोग, यहाँ कुछ नहीं देखते, मतलब सेल्स ईयर ऑन ईयर कितना कंपाउंड हो रहा है, प्रॉफिट कितना कंपाउंड ग्रो हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप ये 3 ईयर में 25%, 3 ईयर में 25%, 26 ईयर ऑन प्रॉफिट भी 20%, 28, 38, 31, जो कि अच्छा खासा एक आप बोल सकते हैं कि अच्छा खासा बिजनेस ग्रो कर रहा है। उसी के साथ अब यहाँ पे बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे
बैलेंस शीट में इस कंपनी के रिजर्व्स देखो आप। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो एज इंडिविजुअल रिजर्व और बोरोविंग्स में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। रिजर्व ज़्यादा होने चाहिए और बोरोविंग्स कम होने चाहिए। रिजर्व देखो यहाँ पे मोर देन 100 के, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे 1534। सो रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं और बोरोइंग्स ना के बराबर है। दिस इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट साइन कि आगे लॉन्ग टर्म में ये बिज़नेस सस्टेन कर सकता है। उसी के साथ अगर आप देखोगे फिक्स्ड एसेट बढ़ते जा रहे हैं, 100, 300, 400, 450 एसेट बढ़ते जा रहे हैं। सो मैं ये एज्यूम कर दूंगा कि यहाँ से CDSL जो है हमारा इसमें फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे कैश फ्लो, अगर आप कैश फ्लो देखोगे कि कुछ लोगों को मालूम नहीं कि कैश फ्लो मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना कर भेज दूँगा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कैश फ्लो यहाँ से बढ़ता जा रहा है, मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब जो एक्चुअल उसका बिजनेस है उस बिज़नेस से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मल्टीपल, मतलब 300, 200, 300, 500, बट मतलब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये कंसिडर होता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मतलब स्टॉक कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है अपना, कंपनी कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। तो ये ज़्यादा जितना माइनस रहेगा उतना आप एज्यूम कर सकते हो कि अच्छा रहता है बिजनेस के लिए, मतलब कंपनी के पॉकेट में से पैसा इन्वेस्ट हुआ है। मतलब उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अगर आप देखोगे ये माइनस में ही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब यहाँ से बिज़नेस को एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे शेयर होल्डिंग पॉइंट, यहाँ पे मुझे यही दिक्कत है कि इस होल्डिंग में प्रमोटर का होल्डिंग बहुत कम है। बट अगर प्रमोटर का होल्डिंग कम है तो मैं एज्यूम करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ कि FI और DIs उसमें इन्वेस्ट हो रहे हो। अगर आप देखोगे 11, 12, 15, यहाँ पे भी 15, 14, 14, मतलब DIs वाले स्टेबल है और FIs वाले इंक्रीज़ कर रहे हैं अपना अमाउंट। सो ये मुझे अच्छा साइन लग रहा है, इसीलिए मैं ये कंपनी को प्रेफर किया हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं और एक मेरा फंडा है कि जब भी मैं यहाँ पे हमारा मोर पब्लिक होल्डिंग से नियर बाय ये वाला होल्डिंग या प्रमोटर होल्डिंग अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 40 to 50% रहना चाहिए। इस केस में ऑलमोस्ट 40% मुझे दिख रहा है, तो मैं इस स्टॉक के लिए लॉन्ग जा सकता हूँ। तो जो दोस्तों, अब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने जो वीडियो बनाया है, बताया आपको कैसा लगा, क्या मतलब इसमें आपको मेरी एनालिसिस कैसे अच्छी लगी या क्या। और ये रहा हमारा स्टॉक स्विंग ट्रेड। जस्ट इट इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पस, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। सो जो कुछ भी आप पोजीशन साइजिंग रहेगा, कितना अमाउंट क्या करना है, कितना अमाउंट का SL डालना है, कितने का टारगेट डालना है, या टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो मिलते हैं आगे एक अच्छे वीडियो के साथ और अच्छे स्टॉक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।